शिवाय सतताय नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय नित्याय प्रणताय समताय नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनम् देवकी नन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय 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 राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सब द्वारनिकों छोड़ के आयो तेरे द्वार।
विश्वान की लाडली तो मेरी ओर निहार राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार मेरा बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय परमात्मा अखिलेश्वर अकार करुणामय प्रवचन पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने आप जा रहे हैं। उससे पूर्व भगवान हरि का अपनी जिज्ञा से तालियों को साथ देते हुए संकीर्तन करेंगे। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 ओ माधवा मेरो माधवा 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 मेरा माधवा माधवा मेरा राधे माधवा राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा माधवा मेरो 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 माधवा माधवा मेरो माधवा माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा माधवा मेरो माधवा माधवा मेरो माधवा राधे माधवा राधे माधवा राधे माधवा राधे माधवा
माधवा गोपाल राधे माधवा गोपाल राधे माधवा माधवा हरि लाल की भक्त भगवान की गुरुदेव भगवान की परच जी महाराज की चामर मैया की जय जय श्री राधे श्याम। जो सुन राधे। आज आप फिर जोर से नहीं बुलवाएंगे। आज एकादशी है ना, किसी ने व्रत किया को बेचारे ने, हम जबरदस्ती उसे के बोले राधे राधे, तो बेचारा दुखी है, कहे पंडित जी बहुत परेशान करते, चलो पांडाल से बाहर निकलते हैं। बार बार राधे राधे बोलते हैं, इन पे और तो कोई काम है ही नहीं। जागते तो राधे, सोते तो राधे, राधे राधे। तो कल आपने हमारे लाडले लाडले कन्हैया का प्राकट के दर्शन किए आपने। भगवान की बड़ी माधुरी लीला है। ये आज से रसगुल्ला की कथा प्रारंभ होने जा रही है। इसे रसगुल्ला की कथा कहती है। रसगुल्ला कौन है? हमारे कन्हैया। आज इसको जितना आपको पाना है, जैसे रसगुल्ला की कहीं दावत होती है तो ज्यादा जाते हैं, लड्डू की होती है तो कम जाते हैं। भैया लड्डू नहीं खाने हैं, रसगुल्ला होने उधर जाएंगे। तो आज तो रसगुल्ला की दावत है भैया। आज तो हमारे लाडले कन्हैया आनंद कंद चंद मुकंद भगवान बाल कृष्ण लाल की माधुरी लीला है, माखन चोरी लीला है। भगवान ने कितनी नटखट लीलाएं की, उसके बारे में आपको श्रवण करेंगे। आप सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की इतनी माधुरी लीला है, इनकी जितनी हम बखान करें, इनकी व्याख्या करें, उतनी ही कम है। जब भगवान का प्राकट हुआ, भगवान ने कितनी लीलाएं की हैं इस धरातल पे आकर के। इसके 3 नाम है जिस पर आप विराजमान हैं। इसको भूलोक भी कहते हैं, इसको पृथ्वी लोक भी बोलते हैं, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। 3 नामों से जाना जाता है। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भूमंडल पे आकर के हमारे प्रभु नारायण ने कितनी सुंदर लीलाएं की हैं। ध्यान से इनका चिंतन करें, इनका मनन करें, इन लीलाओं को पान करें, अपने हृदय में उतारें। भगवान ने कितनी सुंदर लीलाएं की हैं, हृदय में ही उतारना है। ये नहीं करना है कि भगवान ने जो लीला की कन्हैया ने, हम भी घर पे जाकर के ये नटखट लीलाएं करें। ऐसा बिल्कुल मत करना, कदापि मत करना। क्योंकि भगवान ने तो चोरी की है, आप घर पे जाके चोरी करेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो चोरी करोगे? नहीं करना चोरी। भगवान तो कहते हैं, जो मैंने लीलाएं की है, नटखट लीला, इनका पान करो। भागवत की कथा जो है वो है रस, महुरो रस का बहु भाव का।
इसके अंदर इतना रस भरा हुआ है, इतना आनंद है छिपा हुआ है, जितना आप पान करते हैं उतना ही जीवन में शांति मिलती है, आपको सुखी प्रदान होता है। तो भगवान का जन्म हुआ कारागृह में। अब मैया और वसुदेव जी सोचने लगे जन्म तो हो गया लाला का, पर दुष्ट कंस हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारे 6 पुत्रों का वध कर दिया, 7वां पुत्र तो रोहिणी के गर्भ में हमने स्थापित कर दिया भगवान ने। अब ये 8वें हमारे लाडले आए हैं, इनके साथ में है भगवान, क्या होगा? भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जितने पेरे लाड थे मथुरा के ऊपर योग माया ने अपना पूरा जाल बिछा दिया, पूरे मथुरावासी ऐसे सुला दिया निद्रा में, किसी को यही नहीं पता था। जब भगवान का प्राकट हुआ, बताते हैं अष्टमी तिथि थी, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, भादव का महीना था, कृष्ण पक्ष था। इतनी अंधेरी रात, बिजली तड़प रही थी और मेघों ने गठाओं ने पूरे ब्रह्मंडल को घेर रखा था। मंद मंद बरसात हो रही, सुगंधित हवा बहने लगी। वसुदेव जी से कहा, आप हमें गोकुल पहुंचा दो, यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको आप ले आना। वसुदेव जी जब जाने लगे तो यमुना ने रास्ता रोक लिया। वर्षा हो रही थी, शेष नाग ने 1 से 8 फणों को फैला करके कन्हैया के ऊपर छाया कर दी। पीछे पीछे शेष नाग जा रहे हैं, यमुना बढ़ती जाती है। जब यमुना का जल थोड़ी तक आ गया, वसुदेव जी की दाढ़ी से छू गया। अब घबराने लगे, अब क्या होगा? यमुना महारानी रास्ता नहीं देती है। भगवान ने देखा कि वसुदेव जी घबरा रहे हैं, उन्होंने अपने चरण को नीचे लटका दिया। जिस सूप के अंदर, टोकरी के अंदर ले जा रहे थे, यमुना महारानी ने चरण स्पर्श किया भगवान का। यमुना महारानी सोच रही थी, हमारे पति देव जा रहे हैं, हम चरण भी स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कैसा अनर्थ है। कभी कभी पत्नियां अपने पति के पैर छूने में बड़ी शर्म महसूस करती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भी समाज में हो, सबके पैर छुए जा रहे हो, तो पति का भी सम्मान करना चाहिए, पति के पैर जरूर छूने चाहिए। यमुना महारानी ने भगवान गोविंद के चरणों को स्पर्श किया और वसुदेव जी के लिए रास्ता दे दिया। वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे, वहां जाकर के नंद बाबा से मिले। नंद बाबा नंद भवन में ले गए। यशोदा मैया अचेत सोई हुई थी, उनको नहीं पता मेरे से कौन हुआ है। जाकर के कन्या को वसुदेव जी को दे दिया और कन्हैया को ले लिया, लिटा दिया। जब कन्हैया को लिटाया तो वसुदेव जी बार बार मुड़ करके देख रहे हैं, विधाता आपने जितने पुत्र दिए उनका सुख किसी का भी हमें प्रदान नहीं हुआ। किसी किसी के 8 बच्चे भी हो जाए, 4 बच्चे हो जाए, एक भी बच्चे का सुख नहीं मिलता है। तो विधाता से प्रार्थना करते हैं, विधाता तुमने संतान तो दी परंतु सुख किसी का हमें प्रदान नहीं हुआ। एक संतान मिले, भले ही उस संतान का सुख प्रदान हो जाए, उसी से आत्मा तृप्त हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। वसुदेव जी बार बार मुड़ करके देख रहे हैं कन्हैया जी की तरफ। कन्हैया जी ने वसुदेव जी को देखा, नेत्र खोल करके कहा, चिंता मत करो, हम शीघ्र आएंगे, आप मैया को समझा देना। वसुदेव जी कन्या को लेकर के गए, जैसे ताले थे वैसे पड़ गए, बेड़ियां पड़ गई। इधर कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। सब पहरेदार जग गए। उन्होंने जाके कंस को कहा। कंस दौड़ता गिरता हुआ कारागृह में आया।
और आकर के कंस ने उस कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। देवकी चिल्लाती रही, भैया नहीं है, ये पुत्री है। अरे आकाशवाणी ने तो कहा, अरे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, ये पुत्र नहीं है, इसको क्यों मारते हो? कंस की कुछ समझ में आया, परंतु सैनिकों ने कहा, महाराज पुत्र हो या पुत्री हो, काल तो कोई भी बन सकता है। कंस ने योग माया को लेकर के पैर पकड़ करके जैसे दीवार पर मारना चाहा, योग माया आकाश मंडल को उड़ गई, अष्टभुजी रूप धारण किया, 8 भुजाओं में प्रकट होकर के कहने लगी, अरे कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हारे मारने वाले ने तो अवतार ले लिया है। अब कंस को बड़ा भय हुआ। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, गोकुल में बड़ा उत्सव मन रहा था, क्योंकि नंदा सुनंदा 2 नंद बाबा की बहन थी। उन्होंने ये सूचना दी और कि बाबा लाला भैव लाला, तो उन्होंने बड़ा ही भाव से अपनी बहन को भेंट स्वरूप में नौलक का हार प्रदान किया नंद बाबा ने। अब तो पूरे ब्रज में बड़ी जोर जोर से जयकारे बोलने लगे कि वसुदेव नंद भवन की जय, बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की, कृष्ण कान्हा कन्हैया की। देवता वंदना करने लगे, स्तुतियां करने लगे। देव्यम होसाम गुणामयम माया दुर्यात्मनाम। देवताओं ने भगवान की माया को जान लिया और नंद भवन में बड़ा ही उत्सव मनने लगा। किम माया हतम मंदा जातम खलुम तान्यम सकृत्यम यत्रम किया पूर्वा शस्त्रियम हिंसा कृपाणम पृथयाम। उसको कंस को तो हत्या की लग रही, कब कृष्ण की हत्या करे। इधर तो गोकुल में जयकारे लगने लगे और जोर जोर से नंद उत्सव मनने की तैयारी हुई। सभी ने मिलकर के नंद उत्सव मना रहे थे, तो एक 95 वर्ष की बुढ़िया आई, जिसके मुंह में दांत नहीं थे और पेट में आंत नहीं थी। बोले, काय छोरा हो, आज काय को शोर मच रहा गोकुल में, काय गो है, का भयो? तो एक गोपी बोली, लाला भयो है, लाला। लाला कौन के? अरे यशोदा के लाला भयो लाला। तो तुम वहीं जा रही है संदर्ज करके? गोपियों से एक गोपी कह रही है, 95 वर्ष की उम्र है। तो मैया गोपी ने कहा, आज मैं भी भगवान के लिए सज धज करके जाऊंगी। उसकी शादी हुई जब का, उसके लहंगा फरिया थे विवाह के समय के, जिनसे विवाह हुआ था। आज उस बुढ़िया ने, उस गोपी ने उनको निकाल लिया। आज पहनूंगी, क्योंकि शादी के पहने हुए आज तक नहीं पहने। जिस गोपी के नाती बेटा पंथी संती सब कुछ दे, आज गोपी लहंगा फरिया पहन लेती है, सज धज जाती है और 16 श्रृंगार करती है। जो होठों पे लगाने वाली है वो तो आंखों पे लगा लेती है, और आंखों पे लगाने वाली होठों पे लगा लेती है। गोपी हंसती है, अरे ये क्या कर रही है बुढ़िया? क्यों श्रृंगार कर रही हूँ? अब पहली मैया ने कहा, पता है कि ये पेंसिल आ रही है कि कारी, आजकल तो सिस्टम ही दूसरा है। नहीं तो ये पता चले कि सुरमा है कि ये लाली है।
अब मैया को कहाँ पतोई बाने तो प्रेम में विभोर होकर के श्रृंगार कियो, श्रृंगार करके नंद भवन की तरफ जाने लगी और बड़ी जोर से नाचती हुई जा रही है। आज ब्रज राज जू के लाला को जन्म भयो है, आज ब्रज लाला को जन्म भयो है, आयो और मोद भयो अति सुखदाई है, आज ब्रज जू के लाला को जन्म भयो है। आज बुढ़िया इस तरीके से गा रही है, ब्रज जू के यहाँ पर लाला को जन्म भयो है और कीर्तन करती जा रही है। और जब सब ग्वाल वालों ने देखा बुढ़िया को, अब पता नहीं है बुढ़िया क्या गा रही है, क्या कर रही है, सभी बड़ी जोर जोर से गा रहे हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के भवन में ऐसे नंद उत्सव मन रहा है और नंद उत्सव एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने चलता। आज बरसाने में पतो चल गो कि नंदू जी के छोरा भयो है, तो बरसाने से भी टीको लेके आए, टीको कहते बधाई लेकर के, तो कहते हैं बरसाने से टीको आयो, नंद हमारे घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो और नंद घर ढोटा जायो। ढोटा किसको कहते हैं, आप ये मत समझा कि फिलोटा जायो, ढोटा कहते हैं ब्रज में छोरा को, लाला को ढोटा कहते हैं, ढोटा जायो। आज ब्रज से भी और बरसाने से भी सब आए नंद भवन में, एक तो श्रृंगार करने लगी और क्या क्या कहती है, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ये गोपी कहने लगी मैंने तो ये मेहंदी रचाई है ना, वो कृष्ण नाम की रचाई है। पहले उन्होंने कृष्ण रख दिया नाम, वो मेहंदी लगा रही है तो कहीं कौन कुछ सजा रही है, ओ बुढ़ी गोपी मैं तो कृष्ण के लिए सज करके जा रही हूँ। आज माथन के गोला फिटने लगे और मैया को नींद आई, जैसे जयकारा बोलो, ग्वाल वाला ने कल जैसे टोपी लुटाई ना फेंकी, ऐसे माखन के गोला फेंके जा रहे छोटे छोटे बना करके। मैया बोले का, मैया ने तो कोई का ऐसो, एक ग्वाले ने एक सका ने ऐसो माखन को गोला फेंको, मैया के सीधे मुंह में ही चलो, वो अंदर पेट में गयो। मैया बोली भैया कहाँ भयो है, अब ना पतो, अरे तेरे मुंह में कोई गेट दरवाजे तो है नहीं, डायरेक्ट ही चला गया। मैया ने जी फेर के बोली कि ऐसे तो रोजाना लाला है, अरे भैया ऐसो मोह मीठो भयो है, अंदर तक ही आनंद आएगा। क्यों अंदर तक आनंद किसको आता है, भगवान के कीर्तन भजन में लग जाती है। मुंह का आनंद कब तक रहता है कि जब तक भगवान के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है। अंदर का आनंद कब मिलता है, जब भगवान के प्रति आपकी निष्ठा होती है। तो गोपियां बड़े बधाई गा रही हैं, बड़ी नृत्य कर रही हैं, सभी गोपियां आती हैं। हो लाला जायो है नंदी गरी काना जायो है, ब्रज में है रही जय का नंदी गरी लाला जायो, ब्रज में है रही जय का नंदी गरी लाला जायो है, लाला जायो la
गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूं के यूं नंद घर आवे, यूं के यूं ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूं के यूं नंद घर आवे, यूं की यूं नंद घर आवे, मानंद समान गाज सुख सबने पायो है, जमे है रही है नंद घर लाला आयो है, लाला जायो है, नंद घर लाला आयो है, जग में तेरे जयकार, नंद घर लाला आयो है। आगे बिहारी लाल की चौरासी कोसम भैया, 84 कोसम भैया, कहे सब जसोदा भैया, धन्य रहे सब यशोदा मैया, 84 कोसम भैया, 84 कोसम भैया, कहे सब जसोदा मैया, धन्य कहे सब यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुत ऐसे गायो है, जब नंद घर लाला गायो है, नंद घर लाला जायो है, लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है, लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है। ब्रह्मादिक सनकाद के आए, ब्रह्मादिक सनकाद आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, रखी बालन को रूप मिले सब मंगल दायो है, करे लाला गायो है, लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है, जमे नंद घर लाला गायो है, जमे नंद घर लाला गायो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जसोदा के लाला की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। आज ज्यादा जयकारी मत बुलवाओ, एकादशी है।
जब नंदोत्सव मन रहा था, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जितने गोकुलवासी थे और अड़ोस पड़ोस के जितने ब्रजवासी थे सभी आकर के नंद बाबा के आंगन में आकर के नृत्य करने लगे, बधाई देने लगे, बधाई लेने लगे। बधाई शब्द एक ऐसा होता है, बधाई ली जाती है और बधाई दी जाती है। तो उन्होंने देखा सभी आ गए गोकुल में से, नंद बाबा यशोदा मैया ने, परंतु बहन रोहिणी नहीं आई है। रोहिणी क्यों नहीं आई है, इस बात का बड़ा खेद हुआ नंद बाबा यशोदा मैया को। अब दोनों नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया के पास गए। वहां जाकर के रोहिणी से बोले, यशोदा मैया कहने लगी, बहन रोहिणी तो को हमारे लाला की खुशी ना भई का? अरे बुढ़ापे में तो एक छोरा भयो और वाको उस सब मनो पूरे ब्रजवासी आए बहन, और एक तुम ही ना आई का बात है, हमसे ऐसी का लड़ाई चल रही है आपकी? तो रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। यशोदा मैया ने कही, रोहिणी क्यों रो रही है, क्या बात है? एक तो उस समय नहीं आई है, हमने कहा तो तुमने रोना प्रारंभ कर दिया। रोहिणी मैया बोली, वो बात नहीं है नंदरानी, किसी के उत्सव में जाती है माता बहन भाई तो थोड़ा सज धज के जाना चाहिए। किसी का कोई मंगल कार्य हो रहा है उसमें थोड़ा सज करके जाना पड़ता है, परंतु माताओं को बहनों को तो श्रृंगार जब करना चाहिए उसका पति उसके पास हो। मैं तुम्हारे उत्सव में जाती तो मैं श्रृंगार कैसे करती? मेरे पति तो जेल में पड़े हुए हैं और मैं श्रृंगार किसको दिखाती? और बगैर श्रृंगार के मैं आपके यहाँ पहुंच जाती तो हे नंदरानी आपको बड़ा मन में गलानी होती। तो रोहिणी मैया ने ऐसे रोते हुए कहा, तो नंदरानी ने कहा, बहन ये दुख तो हमको भी है कि आपके पति को जाए हुए हैं 30 वर्ष हो गई, 30 वर्ष से वो कारागृह में पड़े हुए हैं, परंतु क्या करे बहन, आपके भी एक लाला भयो तो आपने उत्सव नहीं मनायो। जब हमारे बुढ़ापे में एक लाला भयो तो कछु हमारे मन में ऐसो आयो, हमने लाला को उत्सव मनायो। तो बहन आपको आना चाहिए। रोहिणी मैया से कहा, रोहिणी मैया नंद बाबा यशोदा के कहने पे नंद भवन में आई। नंद बाबा ने इतनो दान दीनो कि कुबेरों की मत बोरी। कितनो दान दियो नंद बाबा ने? नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरों की मत बोरी। देखत मोए लुटाए दियो, न बचिया पचिया न छोरी। एक चादर भी नहीं बची, एक बचिया, एक गाय की बचिया भी नहीं बची, इतना दान लुटाया नंद बाबा ने। तो बड़े भाव से, अहो तेयम देवकी पुत्रानम कंसेनम बहवतायतेन एकावष्टायम बह राज्यम कन्या शापी दिवगतम। ये देवकी का पुत्र है, देवता कहने लगे। और यशोदा के तो योग माया से कन्या हुई और उसको महाराज कंस के पास भेज दिया और कंस से आकाशवाणी में कहा,
अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने ब्रज में जन्म ले लिया है। आज कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। आपातकालीन मीटिंग होती है, रात्रि में पंचायत की जाती है, उसका संशोधन किया जाता है। कहा भाई, आकाशवाणी ने पहले भी कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। आकाशवाणी ने आज भी कहा है कि तेरे मारने वाले ने ब्रज में जन्म ले लिया है। कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अब मुझको बड़ी चिंता लगी हुई है। तो सैनिकों ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हो? ब्रज के अंदर जितने भी बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, हम सबको वध कर देंगे। महाराज कंस कहने लगे, तुमको अंदर कौन जाने देगा? सैनिकों ने कहा, भेष बदल करके जाएंगे। 6 दिन हो गए विचार विमर्श करते हुए। इधर महाराज कंस की बहन आ जाती है, पूतना। पूतना ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, तुम्हारे काल में जो जन्म लिया है ब्रज में, गोकुल में इत्यादि में, मैं चाहती हूँ तुम्हारे सैनिक जहां भी गए ब्रज के अंदर जितने नवजात शिशुओं ने जन्म लिया, 1 दिन से लेके 1 महीने तक के बच्चों की हत्या कर दी, परंतु गोकुल में वो प्रवेश नहीं हो पाए, क्योंकि गोकुल में इतनी भीड़ लगी हुई थी, एक चिड़िया भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती थी। तो पूतना ने कही, आप चिंता मत करो भैया, गोकुल में जाती हूँ। महाराज कंस बोले, अरे पूतना, तुमको अंदर प्रवेश कौन होने देगा? तुम्हारा इतना विकराल रूप है, तुम्हारे 10-10 फुट के दांत हैं और आपका इतना काला रूप है, इतना विकराल है, तुम्हें देख करके सभी डर जाएंगे, तुम्हें अंदर कौन जाने देगा? पूतना ने कहा, भैया चिंता मत करो, ब्रह्मा जी से मैंने भी वरदान प्राप्त किया था कि मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ, कितना भी सुंदर रूप धारण कर सकती हूँ। कंस ने कहा, तो ठीक है बहन। कंस के सामने पूतना ने एक रूप बनाया, इतना सुंदर रूप हो गया पूतना का, मानो देखने में ऐसे लगी कोई अप्सरा आ रही है स्वर्ग से उतर करके। उसने योग माया से एक टोकरी को रखा, उसमें खिलौने रखे, सारंगी हाथ में ली और पूतना महाराज कंस से आज्ञा लेकर के गोकुल की तरफ प्रस्थान कर गई। जब गोकुल को प्रस्थान किया, पूतना ने बड़े मटकती हुई जा रही है, खिलौने ले लो, खिलौने खिलौने वाले बन जाती है। लंबा सा घूमट मार पोतला गोकुल में आई, घूमट मार पोतला गोकुल में आई, गलियन में देती आवाज खिलौना बेचन को आई, गलियन में देती आवाज खिलौना बेचन को आई, गोकुल में आई, लंबा सा घूमट मार पोतला गोकुल में आई, गलियन में देते आवाज खिलौना बेचन को आई, अरे गलियन में देती आवाज खिलौना बेचन को आई, आवाज खिलौना बेचन को आई।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो एकादशी मैया की। इधर के ना बोल रहे। आज किस किसने व्रत किया है ना, हाथ ऊपर को करना, झूठा मत करना, नहीं पाप लगेगा। जिन्होंने व्रत किया वो ही करना भैया, किया है तो आप जयकारा मत बोलना, हम परेशानी हो जाएगी। और जिन्होंने व्रत नहीं किया वो सब जयकारा जोर जोर से बोलना। आज मोहिनी एकादशी है, सबको मोह लेती है। जिन्होंने अनजाने में भी पाप किया होगा वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। आज की एकादशी में बताया, एक राजा के पुत्र बड़ा ही दुराचारी था। इसने जीवन पर्यंत कोई भी पुण्य नहीं किया, कभी कोई व्रत नहीं किया। राजा ने अपने महल से निकाल दिया, तू व्रत नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, कहाँ से तू हमारे यहाँ ये धुंधकारी पैदा हुए, चल निकल यहाँ से। जब वो निकल गया दुखी होकर के जंगल में भटकता रहा। एक दिन संतों के आश्रम पे गया। संत जी स्नान करके आ रहे तो उन्होंने अपने अंगोछा को ऐसे झाड़ा, उसकी बूंदें पड़ने से उसके जीवन के पाप नष्ट हो गए। तो संत जी ने एकादशी का व्रत कर रखा था। इतना बड़ा महत्व बताया आज की एकादशी में। उन्होंने जैसे ही ऐसे झड़ाया, उनके ऊपर उनके वस्त्र का जल छींटा लगे, उससे उसके पाप झड़ गए, उसकी बुद्धि बदल गई। बुद्धि बदलने से उसने संतों के चरणों को पकड़ लिया, महाराज मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरा भी उद्धार हो। तो संतों ने कहा, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी करने से जीवन के जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जितना भी आदमी मोह में पड़ा रहता है, मोह के अंधकार से प्रकाश में आ जाता है। इसलिए इसको मोहिनी एकादशी कहा जाता है। जिन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया, या भागवत की कथा भी श्रवण कर लेंगे तब भी उनका जीवन धन्य हो जाएगा। आज पोतना जब खिलौना लेकर के टोकरी में रख करके गलियों में आवाज देती जा रही है, खिलौना ले लो, खिलौना ले लो, खिलौना ले लो। अब पूतना ने देखा नंद बाबा के दरवाजे पर तो बड़ी भीड़ लगी है, वहां तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है।
अब पूतना सोचने लगी, मुझे तो अगर मैं घूंघट खोल के जाऊंगी तो सब कहेंगे कौन है, कहाँ से आई है, ये ब्रज की तो है नहीं, यहाँ की है नहीं, पड़ोस की है नहीं, अड़ोस की है नहीं, तड़ोस की है नहीं, क्या है। तो घूंघट मार लिया। ठाकुर जी ने ये सुविधा अच्छी कर दी है, अगर पहचान नहीं करानी तो लंबा सा घूंघट मार लो, पता नहीं है कौन की बहू है, कौन की बेटी है, कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, हर एक आदमी नहीं टोकेगा। अब जब पूतना ने लंबा सा घूंघट मार करके अंदर प्रवेश किया, जब अंदर प्रवेश किया तो गोपियों ने कहा, भैया, गोपियां कहने लगी, ऐसी लंबी लंबी तो बहू हमने आज तक ब्रज में काऊ की ना देखी, क्यों पूतना तो 10 फुट लंबी है और गोपियां सब कोई 5 फुट की है, कोई 5.5 की, ज्यादा से ज्यादा 6 फुट की, वो तो 10 फुट की, सबसे 2 हाथ ऊपर निकल रही थी। अब भैया डर के मारे सोने के, भैया नंद बाबा की कोई होगी रिश्तेदार, सबने रास्ता दे चले गए। अब भगवान ने देखा पूतना मौसी आ रही है, पूतना मौसी आ रही है, अब मौसी का स्वागत तो करना ही है। और मौसी इसलिए आ रही है, उस दिन भगवान 7 दिन के थे, 7 दिन के कन्हैया को मैं मौसी को देखकर, अब मैं अगर भगवान ने सोचा अगर हम लीला नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं जोर जोर से, तो मौसी हमारे पास नहीं आ पाएगी। जो वो झूला झूल रहे थे श्रीमान जी, और मैया झूठा दे रही, मैया ऐसे बैठी जैसे टटोली अपने बच्चों के ऊपर बैठी रहती है, देखा है रात को टट 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 करती है, वो 24 घंटा अपने बच्चों के ऊपर ही रहती है। किसी को बच्चों के ऊपर क्यों बैठती है, अपने पंखों को खोल कर इसलिए बैठती है, वो ऐसी पचनी है कि आकाश कहीं ऊपर से न गिर जाए मेरे बच्चों के ऊपर, मैं इसलिए अपने पंखों पे उसको रोक लूंगी। आज मैया कन्हैया को छोड़ के एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती है और पन्ना में झोटा देती रहती है। कन्हैया ने कि ऐसे तो मैया नहीं जाएगी, कुछ लीला करनी चाहिए, क्योंकि मौसी आ रही, जिस कार्य को वो कार्य तो होना चाहिए। अब कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, वाह 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 रोना प्रारंभ कर दिया। अब मैया काफी झोटा दे, लाला चुप हो जा, कन्हैया चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। कन्हैया काय को चुप हो गए, रोना जोर जोर से और प्रारंभ कर दिया। पूतना मौसी को मेरे को मौको आए के बोलिए, जसोदा तो कोई इतना सौरना है कि छोरा कैसे रखे जाए, बच्चन को कैसे चुप की हो जाए। यशोदा मोली बहना, बुढ़ापे में तो एक छोरा भया हुआ है, मुँह को कापत हो कि कैसे बच्चन को रखो जाए, कैसे चुप की हो जाए। अरे मेरी 80 वर्ष 85 वर्ष की उम्र हो गई, अब तक कोई बालक ना है भयो, अब 85 वर्ष में मेरे एक छोरा भयो, मुँह को का सहूर है, इतना भी सहूर ना है कि बालक को कैसे चुप किया जाए। बहन मैं तो कछु ना जानू। और यशोदा मैया सोची शायद हमारे स्वामी जी की कोई रिश्तेदार की होगी, ताकि आइए इतनी भीड़ में दर्शन करे, वे सब आ रहे हैं। यशोदा मैया लेकिन कैसे चुप किया जाए, कान्हा ने तो रोना प्रारंभ किया। जैसे ही पूतना मौसी ने पलंगा को पकड़ा, जो झोटा दिया, जिस पल्ला में ढूंढ रहे थे, भगवान ने धीरे धीरे चुप होना प्रारंभ कर दिया। अब चुप नहीं होंगे तो यशोदा मैया नहीं जाएगी। अब धीरे धीरे चुप हुए। पूतना बोली, देख ले यशोदा, तेरो लाला चुप भयो ना है। हाँ मो को का पतो बहने, बुढ़ापे में भयो कैसे चुप की हो जाए। भगवान ने पूतना को देख करके, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। राधे, प्यार से बोलो राधे, हंस के बोलो राधे, रो के बोलो राधे। नहीं बोलेंगे तो एक हाथ नीचे को कर लो, हंस के तो बोलेंगे। अन्या पूतना पहुंच रही है, कन्हैया जो तुम अपनी बातों में लगी है तो कैसे काम चलेगा।
तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया पूतना को देख करके। पूतना क्या है? पूतना का शरीर क्या है? पूतना एक अविद्या है। अविद्या कहते हैं भगवान की माया, और माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती है। जो झूठी माया होती है भगवान के सामने ठहरी नहीं सकती है। अगर भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो माया तो अलोप हो जाएगी। तो सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, जब पूतना पहुंची तो भगवान ने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत कहते ये कारण नहीं था। संत आपस में बैठ जाते हैं, पंचायतों के बूढ़े बड़े बैठ जाते हैं बुजुर्ग, तो कहते भैया ये बात नहीं, ऐसे नहीं ऐसे थी। तो संत एक कहते हैं ये कारण नहीं था कि पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद किए, और भी कारण था। वो क्या कारण था कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास था। कन्हैया के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास था। बाईं तरफ सूर्य का वास था, दाईं तरफ चंद्रमा का वास था। सूर्य चंद्रमा ने सोचा, अरे ये तो पापनी आ रही है, बाल घातनी आ रही है, अरे ये दुष्टनी का हम दर्शन करने थोड़ी आए हैं, हम तो अपने नारायण के दर्शन करने आए हैं। इसीलिए उन्होंने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत बोले भैया ये कारण नहीं, और भी कारण था। कि क्या कारण था? कि पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए थे। भगवान नेत्र बंद करके ये ध्यान लगा रहे, जो गति मैं मैया यशोदा को प्रदान करूंगा वो गति मुझे पूतना मौसी को, वैकुंठ में कहीं जगह है, सीट खाली है कि नहीं है। एक संत बोले ये भी कारण नहीं था, और भी कारण था। क्या कारण था? कि भगवान ने देखा पूतना मौसी माता का काम करने तो आ रही है, परंतु दूध पिलाने आ रही है, दूध के साथ में मौसी जहर पिलाने आ रही है। और जहर फिर पीना हम जानते नहीं, हम सीखे नहीं, हम तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने आए। शुरुआत में